हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लॉन्ग व्लॉग। लास्ट व्लॉग मैंने यहाँ पे ही एंड किया था। हम सब नीचे ही बिस्तर लगा के सोए हुए थे आपने लास्ट व्लॉग में जैसा कि देखा। और पता नहीं मैं किस गहरी नींद में सोई हुई थी, मुझे याद ही नहीं है कि मैं अपने ससुराल में हूँ। सुबह के करीब 7:30 बजे मेरी सासू माँ आई थी मुझे जगाने के लिए और मैंने उनसे पूछा कि अभी कितना टाइम हो रहा है, मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो। मुझे नींद में ऐसा लगा कि अमित मुझे उठा रहे हैं। देन इंस्टेंटली मुझे फिर याद आया, अरे तो मैं अपनी मेरी ससुराल में हूँ और वो भी दिवाली है, घर में काली पूजा है। तो फटाफट से मैं उठी और ये देखो मेरा मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया है। बाय द वे ये जो है ये इंस्टेंट मेहंदी है, इस वजह से कलर इतना ज़्यादा अच्छा आया है। दिन की शुरुआत हो गई है तो चलो बिस्तर छोड़ के अभी उठते हैं और देखते हैं कि क्या काम है, दिन भर की क्या प्लानिंग है, क्या क्या करना है। आज का दिन वैसे बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था। मैं अभी आई थी बैकयार्ड में और यहाँ पे पता नहीं मुझे क्या मेरे हाथ पे कोई कीड़ा वगैरह कट कर दिया था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी मेरे हाथों पे। एंड मैं आई हूँ अभी घर और मैं आके देख रही हूँ कि मेरी सासू माँ और कियान अभी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अब मतलब अगर छोटे बच्चों को अगर आपके पास आपको रखना है ना तो बस उसके साथ मस्ती करना शुरू कर दो। और कियान को तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है भागना दौड़ना, कोई उसको भगाए उसके पीछे पीछे भागे, तो ये तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अपनी दीदू के साथ वो हाइड एंड सीक खेल रहा था और यहाँ पे कियान के बड़ा बाबा भी आ गए हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है, ये लोग क्यों इतना हंस रहे हैं। और साथ ही साथ में जेठी माँ घर क्लीन कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा रही थी और अभी यहाँ पे पोछा लगा रही थी वो। मीनवाइल मैंने तब तक ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया था। देन बच्चों को अच्छे से मालिश वगैरह करके नहला के रेडी कर दिया था। और अभी ये तीनों जा रहे थे मंदिर, काली मंदिर के पास मेरे नानी का घर भी है तो वहाँ पे भी जाएंगे। और हम सास बहू लग गए थे लंच बनाने की तैयारी में। और अमित जस्ट अभी फ़ोन किए थे कि वो उतर गए हैं स्टेशन पर और मेरे फादर इन लॉ जा रहे थे उनको लाने के लिए। तो बस हम लोग उनका वेट भी कर रहे थे, साथ ही साथ में यहाँ पे बातें करते करते और सब्ज़ी वगैरह मैं कट कर रही थी। एंड ये बहुत ही फ़नी इंसिडेंट था। एक्चुअली हमारे घर में ना काफ़ी सारे पम्पकिन हुए थे जो कि हम लोग लेके आए थे आज बनाने के लिए। और बस हम दोनों लगे हुए थे किसी तरह से इसको तोड़ने के लिए। तो दोनों सास बहू ने मिलके अपना पूरा जोर लगाया और फाइनली ये पम्पकिन हमने तोड़ लिया। एंड बाय द वे ये जो क्लिप है ये जेठी माँ शूट कर रहे थे और यहाँ पे आपको मेरी और मेरी सासू माँ की बॉन्डिंग भी देखने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिप को म्यूट कर दिया है बट वो मुझे बहुत अप्रिसिएट कर रही थी बस एक पम्पकिन को तोड़ने के लिए। एंड मैं क्या बताऊँ। और बस इसी टाइम पे अमित भी आ गए थे। बच्चों ने अमित को देख लिया था पहले ही क्योंकि मेरी नानी के घर में वो थे। अपने डैडा को आते हुए देख दोनों बच्चे आ गए घर। कैसे हो बाबा से? मैं भी अच्छा हूँ। आवाज दोनों बुलाने की आवाज पूरा दौड़ के मैं आया दौड़ के। हाँ हमारा नहीं सुना जो करना वो आया मामा के साथ। ये देखो जो अरे अभी तो आया। दादा बाहर वाला तो उसका मतलब बच्चे ऐसे अपने डैडा से मिले कि ना जाने कितने दिनों तक दूर थे अपने पापा से। तो खैर जो भी हो इनका जो मिलन है वो काफ़ी अच्छा लगा हमें। एंड अभी अमित बैठे बैठे अपने दादू दीदा से बात कर रहे थे और मैं सबके लिए यहाँ पे चाय बना रही थी। एंड मैंने कहा था ना कि सुबह पता नहीं कोई कीड़ा काट गया था मेरे हाथ पे। माँ ने ही मुझे अभी यहाँ पे दिखाया था कि तुम्हारे हाथ पे स्वेलिंग काइंड ऑफ हो गया है। तो मुझे फिर भी वो दिख नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा बैक हैंड पे था वो। अभी हम सब मिलके चाय पी रहे थे और अमित अपनी आप बीती सुना रहे थे कि ट्रेन में कैसे उनको सीट मिली और कैसे स्ट्रगल करके वो आए थे। इतने में ही मेरी सासू माँ लेके आई थी, मतलब मेरे फादर इन लॉ लेके आए थे ये लाइट जो कि मेरी मदर इन लॉ अभी ईशान को दे रहे थे। और ईशान को ये लाइट इतना ज़्यादा पसंद आया था, एक्चुअली काफ़ी दिनों से उसको चाहिए था ये वाला लाइट और पता नहीं उसके दादू को कैसे पता चला ये। और ये सारे पटाखे अभी अमित लेके आए थे जो कि अभी बच्चे अरेंज कर रहे थे यहाँ पे। क्या है ये देखो क्या है ये?
और ये क्या है, ये कौन बता सकता है? क्या कृष्णा ये क्या है? ये फुलझड़ी है। ये भी फुलझड़ी। मैं बताऊं कि ये क्या है? ये है मेरा फेवरेट झिझरी। और ये कुछ मत बताना, ये मैं बताऊंगा। ये है चक्री। और वो वाला डीजे लाइट ना। एंड ये सारे कपड़े जो कि मेरे बैग पे ही मैंने भरे थे, सबको देने के लिए है ये, बट लास्ट मिनट मैंने ये अमित के बैग में ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि मेरा बैग काफ़ी हैवी हो रहा था। तो कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी, कुछ चीज़ें अमित लेके आए थे, तो अभी सबको हमने दिया जो जिनका था वो। एंड अभी यहाँ पे बाप बेटे की प्लानिंग चल रही है दिवाली को लेकर, कब कैसे कौन से पटाखे फटाने हैं। और मैंने ईशान को एक्चुअली मना किया है कि बॉम्ब वगैरह अकेले मत फोड़ो, वो जब डैडा साथ में रहेंगे उसी टाइम पे बॉम्ब वगैरह फोड़ना। और अभी खाना वाना खिला के कियान को मैंने सुला दिया था और मैं चली आई थी मेरी नानी के घर में। यहाँ पे एक्चुअली पूरी पलटन थी, मेरे सारे बहनें थे यहाँ पे, बच्चे वगैरह थे, तो बस हम सब मिलके यहाँ पे काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। मैं यहाँ पे ऐसे लग रही हूँ ना कि मैं पता नहीं क्या ही बात कर रही हूँ, सब इतने गौर से सुन रहे हैं, बट ऐसा कुछ खास बातें एक्चुअली नहीं चल रही थी, वही हंसी मजाक चल रहे थे। और इतने में ही ना बस यहाँ पे साड़ियों की बाज़ार लगने वाली थी, क्योंकि मैं इस बार कोई साड़ी वगैरह लेके नहीं आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि निशु है जो कि अभी न्यूली वेड है, तो उसके पास काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिल जाएगी। रिया है, फिर मेरी दीदी आई है, तो उसके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन है। सब मिलकर कुछ ना कुछ मुझे दिखा रहे थे कि कौन सा पहनना है बताओ। यहाँ से मैंने 2 साड़ी सिलेक्ट किया था एंड लिटरली मैंने इस बार साड़ी ब्लाउज़ कुछ भी नहीं लाया था, बस मैं सूट वगैरह लेके आई थी। और ये जो मेरी दीदी है ना, ये साड़ी ब्लाउज़ पेटीकोट से लेकर ईयररिंग से लेकर चूड़ियाँ सब कुछ मुझे निकाल के दे रही थी। और निशु बोली थी कि तुम सब अगर इसको दे दोगे तो तुम खुद क्या पहनोगे। तो बस उसी के बारे में हम लोग की बातें चल रही थी अभी यहाँ पे। और पास में जो है वो निशु के हस्बैंड है, मैंने दिखाया भी था व्लॉग में, निशु की शादी वाली व्लॉग में। एक्चुअली शादी में उस टाइम पे उतना कुछ खास सूट नहीं कर पाई थी कियान को चोट लगने की वजह से। काफ़ी देर वहाँ पे हंसी मजाक करने के बाद, बैठने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर। तुम खाओ, मुझे नहीं खाना चाहिए अभी, तुम खाओ, तुम खाओ, दीदी को खिला दे। अमित, मेरी सासू माँ ने अभी एक्चुअली मालपुआ बनाया था और ईशान को मालपुआ बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ पे ना दुर्गा पूजा में ये मतलब रिचुअल है कि मालपुआ बनाया जाता है। और मेरी सासू माँ एक्चुअली दुर्गा पूजा में ईशान को काफ़ी मिस कर रही थी जब वो मालपुआ बना रही थी मुझे, कि आज मैं मालपुआ बना रही थी, मुझे बहुत याद आ रही थी ईशान की। तो अभी ईशान यहाँ पे था तो उन्होंने मालपुआ बनाया था सबके लिए। और अभी एक रिचुअल हमारा है जो कि हम लोग बोलते हैं डोंडो या फिर डोंडी काटना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। बेसिकली हम सब अभी फास्टिंग पे थे और अभी हम लोग इस तालाब में नहाएंगे और यहाँ से डोंडी काटते हुए हम लोग मंदिर तक जाएंगे। थोड़ा दूर तो पड़ता है और थकान भी होती है ऑनेस्टली बताओ तो, बट पता नहीं चलता उस टाइम पे बिल्कुल भी। एंड क्या पता नहीं मोटिवेशन एक अंदर से आती है। जैसे ही हम लोग यहाँ से तालाब में डुबकी लगा के उठेंगे, बस थोड़ी देर में हम लोग मंदिर पहुँच जाएंगे। बट लिटरली अगर आप चल के जाओगे ना तो आपको काफ़ी समझ में आएगा कि हाँ बहुत दूर है मंदिर। हम लोग यहाँ पे डोंडी काट रहे थे और ड्रोन वगैरह यहाँ पे था एक्चुअली इस बार, तो वहाँ पे शूट हो रहा था। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि किस तरह का शूट हुआ है बाद में देखने के लिए। और अभी आपको लग रहा है कि बस हम कुछ ही लोग हैं, बट बेसिकली ये बहुत लोग अभी आने वाले हैं। ये आई थिंक करीब शाम के 4 साढ़े 4 बजे से शुरू हो जाता है डोंडी काटना। बहुत लोग होते हैं कि जो कि कुछ मन्नत मांगते हैं, अगर जब उनका पूरा हो जाता है तो उस टाइम पे ये डोंडी काटते हैं। और बहुत लोग होता है कि जो कि हर साल डोंडी काटते हैं, कोई उनका मन्नत वगैरह नहीं होता है। मेरा और अमित का ये 2nd ईयर चल रहा है, ये लेके हम लोग 2 बार डोंडी काट रहे हैं। कुकी जो कि रिया की बेटी है, मतलब मेरी बहन की बेटी है, वो यहाँ पे बहुत गुस्सा करी थी कि मेरी मासी डोंडी काट रही है, मतलब मैं ही उनको लकीर खींचूंगी। ईशान अपना सॉर्टेड था, अपने डैडा के साथ साथ चल रहा था। और कियान यहाँ पे अपने दादू की गोदी में है क्योंकि कियान ने स्लीपर नहीं पहना था। और कभी ईशान मेरे साइड पे आ रहा था, यहाँ पे लाइन खींच रहा था, कभी अपने डैडा के पास जा रहा था। और बस जैसे तैसे हम लोग मंदिर के पास देखते देखते पहुंच गए थे। और जो लास्ट टर्म होती है ना, मतलब माँ की प्रतिमा के पास जब हम लास्ट बार जब पढ़ते हैं, वो इतना ज़्यादा सूदिंग होता है और अंदर से जैसे गूज़बम्प्स से आते हैं। ऐसा लगता है कि मन में जो भी सारी बातें हैं बस मन ही मन बोलते जाओ और बहुत ही अच्छा सा सुकून सा मिलता है। मैं तो बस लास्ट टाइम जब भी मैं मतलब पढ़ती हूँ तो वो मतलब काफ़ी टाइम तक मैं बस वैसे ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है उस टाइम पे। एंड अभी हम लोग बस तीनों यहाँ पे पहुँच चुके थे। मैं, अमित और मेरे मामा है यहाँ पे, हम तीनों अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे थे। पास में मेरी सासू माँ है क्योंकि वो मेरे कपड़े लेके आई थी। यहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे नहाने के बाद फिर मैं घर पहुँच गई थी। घर में जाके ड्रेसेस वगैरह चेंज किया, थोड़ा सा रेडी हुआ, रेडी मतलब कुछ भी नहीं, बस बाल वगैरह थोड़ा सा बनाया। और मैं जा रही थी अभी आरती करने के लिए मंदिर पे। सब लोगों का आरती ऑलमोस्ट हो चुका था, मैं थोड़ी सी लेट पहुँची थी और मैं अकेली ही जा रही थी। तो मैंने अमित को कहा कि आप चलो मेरे साथ, तो अभी अमित चल रहे थे मेरे साथ और कियान भी आया था साथ ही साथ।
देन घर में आके घर में आरती किया और उसके बाद मैंने अपना फास्टिंग तोड़ा। ये काफ़ी सुंदर सा दिया है, मेरी सासू माँ ने इसे 2 खरीदा है 2 भाई के लिए। और ईशान तो ये देख के इतना खुश हो रहा था कि मम्मा कितना ब्यूटीफुल सा दिया लग रहा है। ईशान को एक्चुअली माचिस जलाना आ गया है, तो खुद से ही माचिस वो जला रहा था और सारे दिया लाइट किया। अभी उसके दादू आ गए थे, दादू ने काफ़ी सारा पटाखा लाया था ईशान के लिए बेसिकली, क्योंकि कियान को तो पटाखे वगैरह कुछ जलाना भी नहीं आता है उतना। और अभी हम लोग जा रहे थे छत पे लाइट लगाने के लिए। ये जब से हमारी शादी हुई ना, ये हमारा एक रिचुअल सा बन गया है कि छत पे हम साथ साथ में ही लाइट लगाने के लिए जाते हैं। इस बार लाइट लगा रहे थे, बट बेसिकली हम लोग दिया वगैरह लगाते हैं और कैंडल जलाते हैं। बच्चे रेडी हो गए थे, दोनों जा रहे थे अभी मंदिर अपने मामा के साथ। और मैंने आपको जो साँका दिखाया था ना, वो एक्चुअली मैंने ना दुर्गा पूजा में भी देखा था यहाँ पे, बट वो थोड़ा कॉस्टली था तो मैंने नहीं लिया था। मम्मी से शेयर किया था ये बात, तो मेरी मम्मी मेरे लिए साँका लेके आई थी। एंड अभी यहाँ पे देखो सारे पटाखे वगैरह जलाने में बिजी थे और हमने अभी रेडी होना शुरू नहीं किया था क्योंकि खाना बनाना था, इस वजह से। ईशान अपने डैडा के साथ और अपने दोस्तों के साथ दिवाली में पटाखे जला रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब खुशी की कोई सीमा नहीं थी उसकी, मैं बताऊँ तो। और ये देखो दोनों परियों के जैसा रेडी होकर अभी हाई कर रही थी। मेरी बहनों की बेटियाँ हैं ये, मतलब मेरी दीदी की बेटी और रिया की बेटी, दोनों अच्छे से रेडी होकर एकदम प्रिंसेस जैसा लग रहे थे। लड़कियों का वही होता है ना कि ड्रेसेस वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। लड़कों का भी फैशन बहुत है, बट लड़कों को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है ड्रेसेस और ये सब में। बट लड़कियों का वो थोड़ा होता है कि बचपन से ही ड्रेसेस करना अच्छे से, मेकअप एंड ऑल, हेयर एकदम सेट होना चाहिए। तो इन दोनों का भी वही है। और अभी देखो मैंने एक फुलझड़ी जलाया था, वो भी नहीं जला पाई थी मैं, बट मेरा कज़न जाके वो ठीक किया तो थोड़ा अच्छा सा फुलझड़ी जला था। मुझे एक्चुअली पता नहीं, पटाखे से ना एक बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे थोड़ा सा झिझिटे जलाना आता है, तो मैं उसी से बस सेटिस्फाइड हूँ। मैं अभी आ गई हूँ मेरी एक फ्रेंड के पास और देखो इसकी नौटंकी देखो। इसको एक्चुअली पता नहीं था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। इसको लगा कि चलो फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं। देन मैंने उसको बताया कि तुम व्लॉग में आ रही हो, ऐसे नौटंकी कर रही हो। तो फिर वो थोड़ा सा अपना अच्छा लुक दे रही थी। मेरी बचपन की दोस्त है, हम लोग साथ में पढ़े हैं। और एक अच्छी बात ये है कि मेरी रिलेटिव भी बन गई है, ये मेरी मामी होंगी अभी ये। बट मैं उसको मतलब उसके नाम से ही बुलाती हूँ और बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग। घर में आके फिर मैंने रोटियां वगैरह बनाया और मेरी सासू माँ ने सब्जी ऑलरेडी बना दिया था। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे रेडी होने के लिए। अभी हम सारी बहनों ने मिल के इस रूम पे एक साथ ही हम लोग रेडी हुए थे। और ये अच्छा लगता है एक्चुअली, घर में शादी हो, फंक्शन हो, कोई पूजा हो, कुछ भी हो, सारी बहनें मिलकर जब एक साथ रेडी होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी और एक बचपन की सहेली है, इसका भी यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक हो सके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसके चैनल का। व्लॉग बनाते हैं वो भी। एंड हम सब मिलके अभी थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे। और मंदिर का डेकोरेशन देखो, बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ था इस बार। और दिवाली में ना एक्चुअली एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है कि सारे लोग आते हैं यहाँ पे, तो मतलब जिससे बहुत ही रेयरली मिलना होता है या फिर नहीं मिलना होता है कभी कभार, बट दिवाली में उससे भी मिलना हो जाता है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी होती है। मैं यहाँ पे घूम के आपको डेकोरेशन दिखा रही थी। अभी करीब रात के 1:30 से 2 बज रहे थे। जस्ट अभी अभी मैं घर आई हूँ। यहाँ पे मेरी सासू माँ, बच्चे सब लोग सो रहे थे घर में। मेरे फादर इन लॉ और मैं अभी घर आए हैं। और अभी मेरे फादर इन लॉ फिर से जाने वाले हैं क्योंकि अभी यज्ञ होगा वहाँ पे। और चलो इस ब्लॉग का ये एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए ब्लॉग के साथ।